अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रवेश संधीला हूँ मैं। दोस्तों, एक बड़ा तकलीफ वाला दिन गुजरा है, 27 दिसंबर। इस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो इस दुनिया से चली गईं अपने प्यारों के पास। उनकी शहादत जिस तरह हुई वो बड़ा तकलीफ वाला दिन था। उनकी शहादत पर मेरे ख़्याल में कोई ऐसी आँख पाकिस्तान में नहीं होगी जो इश्कबार ना हुई होगी। एक बड़ी रेयर सी वीडियो जो आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उसी शहर में थे। तमाम तर सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से उन पर कुछ देर पहले नवाज़ शरीफ पर फायरिंग भी हुई थी। इसके बावजूद वो हॉस्पिटल में गए, कुछ भी हो सकता था, वहाँ पे जाले थे। नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर का जो एक इलेक्शन से पहले चल रहा था, जाले उसमें गुस्से में भी आ सकते थे, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती थी, लेकिन वो हॉस्पिटल गए। बहुत रेयर वीडियो है जो उस वक़्त कैमरे की आँख ने हमेशा के लिए सेव कर ली। नवाज साहब की आँखों के आँसू, उनकी तकलीफ़, दुःख वो आप देख सकते हैं। एक छोटी-सी वीडियो आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद फिर आपसे इस पर बात करते हैं। It is not a sad day, it is a dark, gloomy day in the history of this country. Something unthinkable has happened. Something inconceivable, unthinkable. This is the saddest day in the history of this country. Very tragic. Very I can't believe. I simply cannot believe it. आज से 13 साल और 1 दिन पहले की ये वीडियो है, जिसमें नवाज शरीफ साहब जितनी कर्ब में हैं, जितनी तकलीफ में हैं, वो उनके चेहरे से नजर आ सकता है। एक ही बात वो कहे जा रहे हैं कि मैं बिलीव नहीं कर सकता, मुझे यकीन नहीं होता, बेनज़ीर इस दुनिया में नहीं रही, ये तारीख का बुरा तरीन दिन है और मैं बिलीव नहीं कर सकता। बार बार एक ही लफ्ज कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर ने मिलकर लंदन में बैठकर जो एक माहदा किया था, जो एग्रीमेंट किया था, जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, मिसाक जमहूरियत कहते हैं। मियाँ साहब और बेनज़ीर साहबा उस की रो से इस पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए आए थे और एक डिक्टेटर से इस मुल्क की जान हमेशा के लिए छुड़ाने आए थे। बेनज़ीर साहबा इस दुनिया में नहीं रहे तो ये तकलीफ नवाज शरीफ साहब के चेहरे पे देखी जा सकती है। शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर के हिस्से का भी काम कर रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं इस कौम के लिए, इस कौम के वोट की इज्जत के लिए, इस कौम की आज़ादी के लिए, मेरे ख्याल में बेनज़ीर साहबा का भी काम कर रहे हैं और अपने हिस्से का भी काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया उन्होंने इस कौम को आज़ाद करवाने के लिए, इस कौम की जान छुड़वाने के लिए 70 साल उस निज़ाम से, जिसमें सियासतदान अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। अगर वो वोट लेके आते हैं तो उनको काम नहीं करने दिया जाता। कभी उनके 2 महीने के बाद, कभी 6 महीने के बाद और कभी 2.5-3 साल के बाद हुकूमत को चलता किया जाता है और कभी 5 साल तो पूरे करने दिए जाते हैं, लेकिन जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म को बेटे से तनहा लेने पर उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। ये एक बहुत तकलीफ वाला दिन था, लेकिन ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर दोनों मिलकर इस मुल्क के लिए क्या करना चाहते थे, लेकिन करने नहीं दिया गया। अब किसने नहीं करने दिया गया, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के चेहरा जो है वो मैं जब देखता हूँ इस वीडियो में, और फिर जो वो मिसाक जमहूरियत में बेनज़ीर साहबा मियाँ साहब के घर पर लंदन में आती हैं, वो वीडियो देखता हूँ तो उनके चेहरों पर जो खुशी नजर आती है कि वो दोनों मिलकर इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। ऐसा नहीं करने दिया गया। उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर के हिस्से का भी काम करेंगे और इस मुल्क से वो सब कर दिखाएंगे जिसका ख्वाब दोनों बहन भाइयों ने मिलकर देखा था। और अब उनके बच्चे जो हैं वो मरियम और बिलावल की सूरत में इस मिशन को आगे लेकर चले हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उनकी भी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला की ज़ात उनको कामयाब करे। तकलीफ वाला दिन हमेशा याद रखा जाएगा 27 दिसंबर।